निषादों की लड़ाई और निषाद को विभिन्न क्षेत्रों में हक अधिकार दिलाने के लिए कैप्टन जय नारायण निषाद जो स्वर्गीय हो गए हैं वो लगातार करते रहे, यानी कि लड़ते रहे। देश भर में वो निषादों को एकजुट करने का अपने का जीवन कार्य में कार्य किए थे। लेकिन अब उनके पुत्र मुजफ्फरपुर से सांसद है, लेकिन ऐसे में लोग सवालें उठाते रहते हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे, न समाज का और न ही संसदीय क्षेत्र का। ऐसे में आज एक भव्य कार्यक्रम जो है कैप्टन निषाद फाउंडेशन की ओर से किया गया है, जहां दर्जनों अपने समाज के ऐसे गरीब तबके के बच्चों को साइकिल वितरण किया गया है। इसके साथ ही बैग और पढ़ने के लिए यानी कि शिक्षा वाली शेरनी को दूध पीने के लिए यानी कि शिक्षा में अलख जगाने के लिए उन्हें टैबलेट सैमसंग कंपनी का दिया गया है। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी यानी कि बात करें मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद की धर्मपत्नी रमा निषाद जी है। ये भी नेता है वहाँ हाजीपुर में नेता की। लेकिन ऐसे में लोग यहाँ सवालें उठाते रहते हैं आपके पति के ऊपर कि कुछ करते नहीं, इतना बड़े समाज एक विभिन्न प्रखंडों से लोगों को लाए, ना कोई भेदभाव हुआ और सारे जो थे मध्यम परिवार से भी निचले तबके के थे, जिनको आप लोगों ने दर्जनों को साइकिल दिए हैं, छात्राओं को दिए हैं, इसके साथ ही बैग वितरण किए हैं, टैबलेट वितरण। क्या उद्देश्य रहा उनके लगातार कई वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, कैप्टन निषाद फाउंडेशन के द्वारा यहाँ मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री रह चुके थे स्वर्गीय कैप्टन जनार्दन प्रसाद निषाद जी और सांसद भी रहे हुए हैं। तो उनकी स्मृति में, उनके जन्मतिथि में, उनके पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम उनके पुत्र सांसद अजय निषाद जी द्वारा किया जाता है। इसमें है कि गरीब तबके के लोग हैं जो आर्थिक अभाव के वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए ताकि वो आगे अपनी शिक्षा में अच्छा कर सके। कि आज के समय में है कि दूर के स्कूल होते हैं। आजकल जिस तरह से कोरोना का समय आया, उस समय लोगों को है कि स्कूल से वंचित रहना पड़ा था, घर से मोबाइल पर पढ़ाई होती थी। इस सब बातों को ध्यान रखकर यहाँ प्रतियोगिता किया गया है और बच्चों के एग्ज़ाम लिया गया है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनको लिया गया है पूरे हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला से, सभी विधानसभाओं से। तो उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम में निकले हैं, फर्स्ट सेकंड किए हैं, उनको साइकिल दिया गया है और टैब दिया गया ताकि वो अपनी वो उनको जिस तरह से कहते हैं ना कि छोटी छोटी कामों में कुछ इस तरह का मिलता है माहौल, तो बच्चों को लगता है कि अरे हम भी ऐसा करेंगे तो हमको मिलेगा आगे चल के। तो इस तरह से उनको जागरूक किया है ताकि वो पढ़ाई करें। उनको लगे कि आज मैं टैब लिया, साइकिल लिया, कल मैं इससे और अच्छा प्राइज लूँगा, तो वो पढ़ाई में मन लगा। समाज की बच्चों की चिंता, समाज के भविष्य की चिंता आपके पति करते हैं जैनी जी? देखिए, समाज के बच्चों के ही नहीं, सभी क्योंकि सांसद अजय निषाद जी सभी वर्गों के लिए वो चिंता करते हैं और करते भी हैं और कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी। लोग ऐसे में सवालें उठाते रहते हैं कि समाज के लिए, लेकिन आज तो आप लोग दिखाएं। नहीं, वो देखिए, सेवा अनगिनत है और होता रहा है और आगे होता भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आप सांसद पार्लियामेंट का ऐप निकाल कर देखेंगे, सांसद अजय निषाद जी हर तबके के लोगों के, हर वर्गों के लोगों के लिए सांसद का जब सेशन चलता है उसमें वो आवाज़ उठाते हैं और जिनका जो हक चाहिए उसके लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं मजबूती से। और क्षेत्र में भी जिस तरह का जो समस्या है वो सभी समस्याओं को काम करते हैं और लोगों के बीच में है। ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठाने वाले लोग उसमें एका दुक्का है जो विपक्षी पार्टी होते होंगे, वो उठाते हैं क्योंकि उनका अच्छा देख नहीं पाएंगे ना, तो कहीं ना कोई कमियां निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो विपक्ष के लोग होते हैं जो अदर पार्टियों में हैं। नहीं, कुछ समाज के नेता भी है ना। तो समाज के नेता भी ये हो सकता है कि उनको कहीं अदर पार्टियों में है। आजकल चुनाव का समय आ गया है तो उनको लगता है कि मैं विरोध करूंगा तो कहीं दूसरी पार्टी हमको जगह देगा। तो ऐसा बात नहीं है। अजय निषाद जी के जो बाबूजी थे कैप्टन निषाद साहब, वो हमेशा संघर्ष करते रहे, तभी तो यहाँ जिस पार्टी में भी गए उनको सभी यहाँ की जनता आंखों सम्मान दिया, आंखों पर रखा। और उनके जो पुत्र अजय निषाद जी हैं तो सभी तबके के लोगों को उस तरह से उनका संस्कार है, उनका व्यवहार है, उनकी सेवा है, सभी को सम्मान देते हैं और हर क्षण कोशिश करते हैं कि सभी का काम हो और करते भी है, चाहे जिस तरह का काम हो। आगे भी ये फाउंडेशन जारी रहेगा? एकदम से जारी रहेगा और पूर्व से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा इस तरह का, और आगे और अच्छा होगा। अजय निषाद के पुत्र है, अब ये भी आज वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। पहली बार आप इस कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रम में, हाँ, क्या कहेंगे? मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के कि यहाँ पे बहुत लोग पार्टिसिपेट किए हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कितने लोग होंगे और मैं काफ़ी खुश हूँ कि
काफ़ी लोगों ने प्राइज़ विन किया है और काफ़ी लोगों ने टैबलेट्स और साइकिल जीते हैं। पिताजी ये काम कर रहे हैं तो ठीक अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लगता है। क्या लग रहा है कि ऐसे भी काम होते रहे कि हाँ, ऐसे काम होना चाहिए। ये बहुत ऐसे रेयर होता है कि एक पार्लियामेंटेरियन एजुकेशन पे इतना वो ज़ोर दे रहे हैं। क्या और नाम हो गया? आकाश। तो सांसद अजय निषाद के पुत्र है और इसमें समाज सेवी डॉक्टर आप भी इसमें क्या लग रहा है लोग सवाल उठाते रहते हैं ये तो आप भी जानते हैं जिले में, हाँ हाँ, सवाल तो खैर लेकिन आज समाज के बीच में वही कार्य हुआ। नहीं, पिछले विगत कुछ वर्षों से मैं देख रही हूँ कि जो काम ये कर रहे हैं, काम करने का जो ये तरीका है, इससे क्या है ना, समाज का विकास होता है। और जो भी बच्चे असक्षम है अपनी शिक्षा को पूरी करने में सबसे बड़ा विकास शिक्षा ही होता और उसके लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। ये चीज़ तो अभी दिख भी रहा है विगत कुछ वर्षों से, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये तरीका जो है समाज को आगे बढ़ाने का, ये फॉर्मूला बहुत ही दूरगामी परिणाम देता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। है। मानते हैं कि समाज के लिए अजय निषाद काम करते हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अगर किसी समाज को या किसी परिवार को आगे बढ़ाना हो तो शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी है। शिक्षा से ही वह मुख्य धारा के यानी कि अन्य समान जातियों के साथ, चाहे वह निचले तबका के हो या दलित हो, अति पिछड़ा हो, किसी भी तरह को अगर सामान्य धारा में उसको जोड़ना है तो शिक्षा सबसे जरूरी है। अब ऐसे में अजय निषाद पर सवालें उठते थे क्या कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, तो समाज के बच्चों के लिए आज ये तरह के जो कार्यक्रम हुआ है, और पहले से भी ये कार्यक्रम होता रहा है, ये कोई नई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी चुनावी दौर में जो सवालें उठ रहे हैं, आखिर किस तरह से उन सवालों पर किस तरह से एक तमाचा है, क्योंकि आज जिस तरह से समाज के अलग अलग इलाकों से, कई प्रखंडों से छोटे छोटे बच्चे जो है जो परीक्षा में भाग लिए थे, कैप्टन निषाद फाउंडेशन की ओर से परीक्षा लिया जाता है और जिसमें जो बच्चे बेहतर अंक प्राप्त करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रथम प्राइज में कई दर्जन बच्चों को साइकिल, जिसमें छात्र छात्राओं को लड़के को रेंजर साइकिल और लड़की को लड़की वाली साइकिल दी गई है, लेकिन ऐसे में कुछ बच्चे को टैबलेट भी दिया गया है सेकेंड प्राइज के रूप में, और इसके साथ ही अन्य बच्चों को बीच बैग का वितरण किया गया है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।